नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। संदीप घोष की कुंडली में दिखा गॉडफादर का चेहरा, एक्स प्रिंसिपल के एसयूवी उगलेगी अब राज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस पिछले 8 दिनों से कोलकाता का रेप एंड मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो इसी बीच मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की कुंडली खंगालते खंगालते सीबीआई को कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि इस कांड में पर्दे के पीछे भी किसी के इशारे का अंदेशा है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस पूरे केस की छीछा लेदर कहीं किसी गॉडफादर के लिए तो नहीं थी। तो फिर आखिर वो गॉडफादर है तो है कौन? 8 और 9 अगस्त की उस दरमियान काली रात को आखिर क्या हुआ, किसने क्या और क्यों किया, इन सवालों का घना घुप अंधेरा अब जवाबों की रोशनी को तरस रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की वारदात के बाद इंसाफ मांगती लॉ पूरे देश में जलाई गई। इसी रोशनी को इंसाफ दिलाने की मशाल जलाए रखने की जिम्मेदारी अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई के पास है। लेकिन 8 दिन की जांच में गुत्थी इस तरह कालिख में उलझती और छिपती भी दिखती है। सीबीआई की टीम सुराग जुटाने, बिखरे हुए सिरों को जोड़ने और मामले की तह तक जाकर इंसाफ की साफ तस्वीर बनाने में जुटी है। सीबीआई पर टिकी सबकी निगाहें। अभी वही सवाल है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर क्यों हुआ? क्या ये सीधा साधा दिखने वाला रेप और मर्डर का केस है या कुछ इसके पर्दे के पीछे भी छुपा हुआ है? एक और सवाल कि क्या दुबले पतले संजय रॉय ने अकेले ही से इस वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई ऐसा चेहरा छिपा हुआ है जिससे बचाने की कोशिश हो रही है? 8 दिन से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 8 दिन की जांच में गुत्थी इस तरह कालीख में उलझती और छिपती भी दिखाई दे रही है और सबकी निगाह सीबीआई पर लगी है। कौन है गॉडफादर? क्या है रोल? सीबीआई ने फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ के लिए बुलाया। संदीप घोष से लगातार 6ठे दिन पूछताछ की जा रही है। पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर कोलकाता पुलिस उन पर कार्रवाई करने वाली है। लेकिन इस बीच जिस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यहाँ आखिर इतने दिनों तक संदीप घोष को बचाने की कोशिश करने वाला वो गॉडफादर कौन है, जिसके इशारे पर इस वारदात से जुड़े सबूत और सुरागों को इस तरह खराब किया गया। कैमरे पर सनसनीखेज खुलासा। तो वही टीवी चैनल आज तक के कैमरे पर अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासे इल्जाम की शक्ल में सामने आ चुके हैं। अख्तर अली ने आरोपी संजय रॉय से संदीप घोष के रिश्तों को लेकर बड़ा दावा किया। अख्तर अली ने दावा किया कि आरोपी संजय रॉय कोई और नहीं बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बाउंसर है, यानी रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप रॉय को सिर्फ अच्छी तरह जानता ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का गार्ड रहा है। यही वजह है कि अख्तर अली पूरे केस में बड़ी साजिश देख रहे हैं। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। संजय रॉय की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। पहले दिन से तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में है। लेकिन अख्तर अली लेडी डॉक्टर के सनसनीखेज मामले में कोलकाता पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच अख्तर अली ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 1 दशक से ज्यादा वक्त तक काम कर चुके अख्तर अली कहते हैं कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सेंसिटिव जोन में कैसे पहुंचा? चौंकाने वाली बात तो ये है कि वारदात को नो एंट्री जोन में अंजाम दिया गया, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, जहां 24 घंटे कड़ा पहरा था। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ ही कोलकाता पुलिस कंट्रोल रूम से सेंसिटिव जोन की निगरानी की जा रही थी। तो अब सवाल यही है कि आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया? संदीप घोष की एसयूवी उगलेगी कई राज।
लेकिन एक सवाल सीबीआई तक भी जा पहुंचा है कि क्या कोई ऐसा है जिसके इशारे से पर्दे के पीछे से सब कुछ मैनेज करने का खेल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 9 अगस्त की सुबह जो कुछ भी हुआ वो क्या इत्तेफाक से हुआ या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इन्हीं सवालों से जूझती और प्रिंसिपल संदीप घोष के दिल और दिमाग में झांकने की कोशिश में लगी सीबीआई की टीम अब किसी भी सुराग को हर हाल में अपने कब्जे में करने को आमदा है। तभी तो उसने WB02 AU 9747 नंबर वाली इस SUV को उठवा लिया है। कुंडली ढंग से खंगालने में जुटी ये SUV संदीप घोष की है। अब सीबीआई उस SUV में झांक कर और उसकी तह में पड़ी गर्द को खंगाल कर कुछ ऐसे सुराग तलाशने की कोशिश में है जिससे उसे न सिर्फ इस केस में मर्डर केस में उलझे हुए धागों को सुलझाने का सलीका समझ में आ जाए बल्कि संजय घोष की पूरी कुंडली को भी ढंग से खंगाला जा सके। अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।